दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार 2025 के चुनाव के एक ज़बरदस्त परिणाम की, जहां बीजेपी की जीत ने सबको हैरान कर दिया। और साथ ही हम देखते हैं क्यों और कैसे प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज पार्टी जेएसपी उस मोमेंटम में शामिल नहीं हो पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जो नतीजा आया है वो बहुत बड़ा है। रुझान ये है कि एनडीए अलायंस, जिसमें बीजेपी मुख्य पार्टी है, ने लगभग 200 या उसके आसपास सीट का रिकॉर्ड बना लिया है। महिला मतदाता के वोट शेयर बहुत ऊपर आ गए हैं। महिलाओं ने ज़्यादा मत डाले और उनका भरोसा सरकारी योजनाओं पर नजर आया। बीजेपी और उसके सहयोगी ने विकास, स्वास्थ्य, रोजी रोटी जैसे मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो दी और ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूती दिखाई। बीजेपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, अपने ही नंबर ऑफ सीट के बेहतर परफॉर्मेंस दिया। इसके मतलब ये है कि बिहार में बीजेपी का मोमेंटम है और उन्होंने वोटर मूड को समझकर अच्छी प्लानिंग की है। अब दूसरी साइड से बात करें प्रशांत किशोर की, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी खुद की ही पार्टी जन स्वराज बनाई और बिहार में नया ऑल्टरनेटिव दिखाने का प्रयास अच्छा किया, लेकिन चुनाव के परिणाम ने ये दिखाई ही नहीं दिया। जेएसपी ने एक भी सीट नहीं जीती। उनके ऑर्गेनाइजेशन या बूथ लेवल नेटवर्क उतना मजबूत नहीं था जितना दूसरे पार्टियों का था। ग्राउंड लेवल, लोकल लॉयल्टी, कास्ट नेटवर्क, लोकल लीडर को होना इनमें कमज़ोर दिखाई दिया। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रैटेजी और प्लान होने के बावजूद अगर ग्राउंड का नेटवर्क और टाइम इन्वेस्ट नहीं हो तो नतीजा मिलना मुश्किल ही होता है। और अगर पूछा जाए प्रशांत किशोर कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, तो इसका जवाब ये है कि उनकी पार्टी ग्राउंड से उतनी कनेक्ट नहीं बना पाई जितनी ज़रूरी थी। उनका विजन तो था, लेकिन एग्जीक्यूशन और लोकल प्रेजेंस में कमी दिखाई दी। तो दोस्तों, बिहार 2025 का इलेक्शन एक मिसाल है जो विकास, मुद्दा, महिला मतदाता और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन साथ हो तो जीत का रास्ता आसान हो जाता है। बीजेपी ने भी ये कर दिखाया। और अगर आप नए चैलेंज के रूप में एंट्री करते हो, जैसे प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन लोकल नेटवर्क और टाइम इन्वेस्टमेंट में पीछे रह जाते हैं, तो जीत मुश्किल हो सकती है। अगली बार जब हम ऐसे रिजल्ट देखें तो देखना होगा कि कौन वोटर मूड को समझा, कौन ग्राउंड पे गया और कौन सिर्फ स्ट्रेटेजी बोर्ड पर ही रह गया।